हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस आपके जो फर्स्ट जो पार्ट बना था वीडियो का, उसमें नायलॉन कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो जो नायलॉन है, जैसे हमने पढ़ा कि नायलॉन 1931 में फर्स्ट बारी बनाया गया था, जिसको बिना नेचुरल रॉ मटेरियल के बनाया गया था। ओके, और ये किससे बनाया गया था? कोयल, वाटर एंड एयर से। ये पहला सिंथेटिक पूरा का पूरा फुली सिंथेटिक फाइबर था। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट एंड लस्ट्रस और इजी टू वॉश होता है। इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कपड़े बनाने के लिए, क्लोथ को बनाने के लिए। ओके, सो आर्टिकल्स कौन कौन से थे जो नायलॉन से बनाए जाते थे? सॉक्स हो गए, रॉब्स हो गए, टेंट, टूथब्रश, कार शीट, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन, ये सारी चीज़ें नायलॉन से बनाई जाती है। इन सब के अलावा बिसाइड दिस, नायलॉन से पैराशूट्स, ठीक है, एंड रॉप्स, जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए हमें रॉप्स यूज़ करते हैं, उनको बनाने के लिए भी नायलॉन का यूज़ किया जाता है। जो नायलॉन होते हैं, ये जो नायलॉन होते हैं वो स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। ये ओके, ये किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं? स्टील वायर से। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट सम स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिविटी। ओके, आपके पास एक्टिविटी 3.1 है। इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है? आपको एक क्लैम्प के साथ एक आयरन स्टैंड लेना है, एक लोहे का स्टैंड लेना है, ठीक है। फिर आपको एक कॉटन थ्रेड लेना है, जिसकी लेंथ मैक्सिमम कितनी होगी? 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। और इसको एक क्लैम्प से इसको टाई कर देना है, बांध देना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसको दिखा रखा है। इसका फर्स्ट एंड इसको आपको क्या करना है? फ्री रखना है, ठीक है। और इस पर आपको एक पेन अटैच कर देना है, जिससे कि हम लोग इसकी क्या करेंगे? इसकी फाइबर की जो स्ट्रेंथ है उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, फिर हमने क्या करना है जी? देखिए, जिस थ्रेड से हमने बांधा है ना, इसमें ना आपको क्या रखना है? वेट रखना है, ठीक है। आपको 1 बाय 1 वेट को पुट ऑन करना है, इसके ऊपर धीरे धीरे वेट बढ़ाना है, ठीक है। इससे क्या इंडिकेट होगा? एट लास्ट आपने वो वेट कब तक रखना है? 1 बाय 1 कब तक रखना है? जब तक कि जो आपका ये थ्रेड है ये टूट ना जाए। ओके, आपको जब तक थ्रेड टूट नहीं जाता तब तक के लिए आपको उसमें वेट रखते जाना है, ठीक है। और जो वेट है ये इंडिकेट करेगा कि जो फाइबर है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। यही एक्टिविटी आपको अदर थ्रेड के साथ करनी है। अलग थ्रेड, डेट मीन्स कि वूल के बने हुए थ्रेड, पॉलिस्टर के बने हुए थ्रेड, सिल्क के, नायलॉन के बने हुए थ्रेड के साथ आपको एक्टिविटी रिपीट करनी है, ठीक है। देन जो आपकी एक्टिविटी का जो आपको रिजल्ट मिलेगा उनको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। जैसे कॉटन है तो फर्स्ट में हमने एक्टिविटी 3.1 में हमने क्या किया था? कॉटन थ्रेड का यूज़ किया था। तो आपको कॉटन के थ्रेड में आपने कितना आपको वेट का रिक्वायरमेंट हुआ था ताकि आपका थ्रेड टूट पाए, तो आपको वहाँ पर वेट लिखना है। वूल के थ्रेड को टूटने के लिए आपने कितने वेट को पुट ऑन किया था, ठीक है, रिक्वायर्ड थी आपको कितने वेट की। सिल्क के थ्रेड को तोड़ने के लिए आपको कितने वेट की रिक्वायरमेंट थी। नायलॉन के थ्रेड को तोड़ने के लिए आपको कितने वेट की आवश्यकता थी। तो आपको ये नोट डाउन करना है, ठीक है। आप एक हुक या कील को भी यूज़ कर सकते हो, जो आप कहाँ करना है? ये आपको अपने वॉल पर हैंग करना है, ठीक है। ठीक, जैसे कि आपने कोई नैल या हुक लगा दिया आपके वॉल पर, आपने कील कोई लगा दी, नहीं, तो उसमें क्या करना है आपको? जो पॉलीथीन बैग आपने हैंग किया है, जो आपने फाइबर्स हो या पॉलीथीन बैग जो आपने वहाँ उस कील पर, उस हुक पर आपने जो हैंग किया है, लटकाया है, ठीक है, उसमें आपको उसके एक दूसरे एंड पर आपको वेट उसका पुट ऑन करना है, ताकि आप उसकी स्ट्रेंथ को मेज़र कर पाओ, ठीक है। अब वेट की जगह आप मार्बल्स का यूज़ कर सकते हो, पत्थर का यूज़ भी कर सकते हो, पेबल्स का, ठीक है, पेबल्स का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कंकड़ का यूज़ भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको प्रिकॉशन क्या लेनी है? जो आप थ्रेड यूज़ करोगे वो सारे के सारे सेम लेंथ के होने चाहिए, ठीक है, और उनकी सेम थिकनेस होनी चाहिए, उनकी मोटाई, उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर भी एक हमारा दूसरा सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है। जो पॉलिस्टर से बने हुए जो फैब्रिक होते हैं, जो पॉलिस्टर से जो बने हुए क्लोथ्स होते हैं, वो इजीली रिंकल नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्रिस्प बने हुए रहते हैं ये, ठीक है, एंड ये वॉश करने के लिए बहुत इजी होते हैं, ठीक है।
ये बहुत ही काफ़ी ड्रेस मटेरियल को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होता है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा लोगों ने कैसे कपड़े पहने रहते, पॉलिस्टर की शर्ट एंड ड्रेसेस को पहने हुए बहुत से लोगों को आपने देखा होगा। ठीक है, फिर आपका पॉलिस्टर का एग्जांपल है जैसे कि टेरिलीन। टेरिलीन क्या है? पॉलिस्टर है। ठीक है, टेरिलीन को आप इजीली छोटे छोटे पतले से फाइबर में आप उनको ड्रॉन कर सकते हो, मोड़ सकते हो। एंड जैसे यान को बुना जाता है, किसी धागे को बुना जाता है, वैसे ही आप टेरिलीन को वोवन कर सकते हो, बुन सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका पॉलिस्टर का पीईटी, पॉली इथाइलिन टेराफ्थलेट। ठीक है, ये एक फैमिलियर पॉलिस्टर का फॉर्म है, दैट मीन्स कि ये पॉलिस्टर का ये एग्जांपल है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? बॉटल्स को बनाने के लिए, यूटेंसिल्स को बनाने के लिए, बर्तनों को बनाने के लिए, फिल्म को बनाने के लिए, वायर्स को बनाने के लिए और अदर जो आपके यूजफुल प्रोडक्ट हैं उनको बनाने के लिए पीईटी का यूज़ किया जाता है। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कि मोस्टली हमारी जो मदर्स होती हैं, जो हमारे गार्जियन होते हैं, वो पीईटी की बनी हुई बोटल्स को, ठीक है, एंड राइस एंड शुगर को स्टोर करने वाले जो जार रहते हैं उनको खरीदते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका बेटा एग्जांपल याद रखना, जो पॉलिस्टर हैं, ठीक है, पॉलिस्टर की जैसे पॉली दैट मीन्स कि बहुत सारे, एस्टर दैट मीन्स कि एस्टर्स। ठीक है, बहुत सारे एस्टर्स के बने हुए। टेरिलीन एंड पीटी किसके एग्जांपल है? पॉली एस्टर के एग्जांपल है। ओके, देन आपका आता है जो पॉलिस्टर होते हैं, पॉली मैनी एस्टर होते हैं। ओके, जो ये एक्चुअली रिपीटिंग केमिकल के रिपीटिंग यूनिट होती है। अब केमिकल कौन है? एस्टर। ठीक है, एस्टर क्या होता है? केमिकल होता है। ठीक है, एस्टर की रिपीटिंग यूनिट से बने हुए रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो एस्टर कंबाइंड होते हैं तब जाके पॉलिस्टर का बनाया जाता है। ठीक है, एस्टर क्या होते हैं? एस्टर वो होते हैं बेटा जो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फ्रूट्स होती है, फ्रूट्स को स्मेल आती है ना, बोलते हैं हम ये हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना कि नहीं ये गुआवा की स्मेल है, ये एप्पल की स्मेल है ना, तो ये स्मेल कौन देता है? एस्टर जो केमिकल होता है फ्रूट्स को उनकी स्मेल देते हैं। ओके, जो फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है, जो पॉलिस्टर के बने हुए जो फैब्रिक्स होते हैं उनको किन नाम से बेचा जाता है? पॉलीकॉर्ड, पॉलीवूल, टेरिकॉट। ठीक है, जो ये प्रोडक्ट जो आपके आते हैं ना, इन प्रोडक्ट के नाम से जो आपके फैब्रिक्स आते हैं, क्लोथ्स आते हैं, वो किसके बने हुए रहते हैं? पॉलीएस्टर के बने हुए रहते हैं। ठीक है, सो अब इन नाम को रेफर क्यों किया गया? पॉलीकॉर्ड, जैसे कि आपका पॉलीकॉर्ड आ गया ना, तो पॉलीकॉर्ड दैट मीन्स कि पॉलीकॉर्ड मतलब कॉटन। ठीक है, सो पॉलिस्टर किसका मिक्सचर होता है? पॉलीएस्टर एंड कॉटन का। ठीक है, पॉलीएस्टर प्लस कॉटन मिलके पॉलीकॉर्ड बनाते हैं। सेम लाइक दिस पॉलीवूल, पॉलीएस्टर प्लस वूल मिलकर पॉलीवूल बनाते हैं। ओके, सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मार्केट में जो आप कपड़े खरीदते हो, टेरिकोट हो गया, पॉलीवूल हो गया, टेरिकोट हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? पॉलिस्टर के बने हुए रहते हैं ये। ठीक है, और जो पॉलीकोट होता है ये पॉलिस्टर और कॉटन का मिक्सचर होता है। जो पॉलीवूल होता है पॉलीस्टर प्लस वूल का मिक्सचर होता है। और वैसे ही टेरिकोट है, टेरिकोट किसका? टेरिलीन और कॉटन का मिक्सचर होता है। ठीक है, टेरिलीन क्या था? एक पॉलिस्टर का ही एक टाइप है। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन एक्रिलिक। सेकेंड वन है आपका एक्रिलिक। ठीक है, अब एक्रिलिक क्या है? ये भी एक सिंथेटिक फाइबर होता है। ठीक है, जो एक्रिलिक होता है बेटा, एक्रिलिक किसकी तरह प्रॉपर्टी रखता है? वूल की तरह। जो हम लोग विंटर में हम लोग स्वेटर पहनते हैं, शॉल को ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट जो हम लोग ओढ़ते हैं, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? कुछ हमारे से वो रहते हैं जो वूल के ना बन करके एक्रिलिक के बने होते हैं, बट उनकी प्रॉपर्टीज़ किसकी तरह होती है? वूल की तरह होती है। और किसकी तरह दिखते हैं? वूल की तरह, ऊन की तरह दिखते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें क्या होती है? वूल के ना बन करके वूल की तरह दिखने वाले एक सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एक्रिलिक। ठीक है, जो हम लोग नेचुरल सोर्स से जो प्राप्त करने वाले जो वूल रहते, जो ऊन हम नेचुरल सोर्स से प्राप्त करते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। जबकि जो हम एक्रिलिक से बनाने वाले जो कपड़े रहते हैं, जो क्लोथ्स रहते हैं, वो लगभग चीप होते हैं, सस्ते होते हैं वो। ठीक है, सो जो एक्रिलिक की जो फाइबर्स होते हैं वो अलग अलग वैरायटी और अलग अलग कलर की वैरायटी में भी अवेलेबल हैं। ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? यहाँ तक हमने बात कर ली कि ये टाइप से हमारे सिंथेटिक फाइबर के। ठीक है, अब इनके सिंथेटिक फाइबर की जो आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? जो सिंथेटिक्स फाइबर होते हैं ड्यूरेबल होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं। ठीक है, जो उनको
नेचुरल फाइबर से भी ज़्यादा पॉपुलर बनाते हैं, विख्यात बनाते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलने वाले, और अफोर्डेबल मतलब हम उसको कम रुपए में भी हम लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब ये तो हो गया उसकी प्रॉपर्टी। सिंथेटिक फाइबर की तो प्रॉपर्टी है भैया, ड्यूरेबल होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं। ठीक है, बट जहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर इनका डिसएडवांटेज भी होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है? जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, हीट करने पर मेल्ट हो जाते हैं। उनको जब हम लोग हीट देते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक है, ये एक सिंथेटिक फाइबर का क्या है, डिसएडवांटेज होता है ये। ठीक है, अगर फैब्रिक ने, ठीक है, क्लोथ ने अगर फायर को पकड़ लिया, आग को पकड़ लिया, ये एक डिजास्टर्स हो सकता है, दैट मीन्स कि विनाशकारी हो सकता है ये। ठीक है, जो फैब्रिक है, जिस पर्सन ने वो फैब्रिक पहना है, आर्टिफिशियल जो हमारे जो सिंथेटिक फाइबर के बने हुए जो हमारे फैब्रिक है उनको पहना है, वो उस पर्सन के बॉडी में चिपक जाते हैं। जब वो फैब्रिक मेल्ट हो जाते हैं ना, तो वो उस पर्सन के बॉडी में क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, सो हमें क्या प्रिकॉशन लेना होता है, जब भी हम लोग किचन में या लेबोरेटरी में काम कर रहे हो तो हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर के बने हुए क्लोथ को नहीं पहनना होता है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या अंडरस्टैंड, इसीलिए आपको ध्यान होगा कि जो आपकी माँ हैं वो कभी भी पॉलिस्टर की बनी हुई साड़ीज़ को किचन में वर्क करते टाइम पर नहीं पहनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जो सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ठीक है, ये एक प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। अब इस प्रोसेस के थ्रू बना रहे हैं, लेकिन हम किस रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम ऑरिजिन से बने हुए रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोयल था ना, ठीक है, कोयल क्या था, पेट्रोलियम ऑरिजिन किया जाता है, मतलब पेट्रोलियम उससे हमें प्राप्त होता है ना। तो इन प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। ओके, जिन रॉ मटेरियल्स को पेट्रोलियम ऑरिजिन से जिन रॉ मटेरियल्स को हम लोग यूज़ करें, केमिकल को हमको यूज़ करें, उनको कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ओके, नेक्स्ट आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब इनकी सिंथेटिक फाइबर की क्या क्या विशेषताएँ, ठीक, क्या उनकी फ़ीचर्स होते हैं। जो इनके फीचर्स हैं वो इसमें वो हैं कि जो ये क्लोथ्स होते हैं वो जल्दी से, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी से सूख भी जाते हैं। ठीक है, लंबे समय तक बने हुए रहते हैं, मोर ड्यूरेबल होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, कम महंगे होते हैं, और मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं ये। ठीक है, और बने भी मिलते हैं ये। ठीक है, और ये इनको मेंटेन करने में बहुत ही सरलता होती है।